48 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को बिठा करके केजरीवाल की झाड़ू के तिल्ले तिल्ले घेर दिए हैं। ये दर्शाया गया है कि झाड़ू एक दिन टूट जाती है। जब तिल्ले तोड़ रखे हैं ना, ये टूटी हुई झाड़ू दर्शा रहे हैं हम। जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता है ना, वो हमेशा शिखर पे जाके बात करता है। परवेश जी जमीन से जुड़े कार्यकर्ता नहीं है करता है, लेकिन ये आपको विश्वास था ना, वो बनेंगे। जीतिएगा नीतीश कुमार ही आइएगा और वहाँ पर बीजेपी का मुख्यमंत्री आएगा। जी लोग ये कह रहे हैं नीतीश कुमार, आप कह रहे हैं हम कह रहे हैं विकास किसे होना चाहिए? कोई जेंट्स होना चाहिए। नहीं, जो भी हुआ अच्छा हो। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में हम मौजूद है, जहां बीजेपी का यहां पे शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिल गई है रेखा गुप्ता के रूप में। हमारे साथ इस वक्त कुछ भाजपा समर्थक यहाँ पे खड़े, आइए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये यहाँ पे क्या बतलाने की कोशिश कर रही है। झाड़ू आपके हाथ में है और केजरीवाल जी जेल में। हमारा देश जो लोकतंत्र से चलता है, भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया और संविधान के अंदर लोकतंत्र के अंदर देश चलता है। जनता ने 48 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को बिठा करके केजरीवाल की झाड़ू के तिल्ले तिल्ले घेर दिए हैं। ये दर्शाया गया है कि झाड़ू एक दिन टूट जाती है। जब तिल्ले तोड़ रखे हैं ना, ये टूटी हुई झाड़ू दर्शा रहे हैं हम कि अब झाड़ू के तिल्ले टूट चुके हैं, इनका समय खत्म हो चुका है। और इस पे जो चित्र लगाया हुआ है, अभी तो लोकतंत्र ने बाहर करा कि इसको कंजरवाल को। अब लोकतंत्र के अंदर अब कोर्ट तंत्र चलेगा। अब कोर्ट तंत्र पे जमानत पे बाहर है, अब ये वापस जेल जाएगा। ये दर्शाया गया हमने इसके अंदर। एक नए युग की शुरुआत दिल्ली में 27 साल का वनवास खत्म हुआ है भाजपा का। बिल्कुल हुआ है। और जो केजरीवाल ने विकास रोका हुआ था दिल्ली का, अब दिल्ली की जनता देखेगी विकास तेजी के साथ होगा। जैसे भारत का विकास हुआ है ना, मोदी जी ने भारत का इतनी तेजी से विकास किया है, पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है। ऐसे ही अगले 5 साल में पूरा देश दिल्ली के लिए बोलेगा, दुनिया दिल्ली के लिए बोलेगी। दिल्ली के अंदर कैसा विकास हुआ है पूरी दुनिया देखेगी। दिल्ली में शपथ ग्रहण से पहले ही यमुना की सफाई शुरू हो जाती है। देखो जी, बीजेपी की पार्टी यहाँ जीत चुकी थी 48 सीटों पे, और हमने भाजपा ने एडवांस में ही जमुना मैया की सफाई करवा दी। क्या सबसे पहले आरती भी हुई है जमुना मैया की और सफाई भी शुरू हुई है। हम ये दिखाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का काम रुकेगा नहीं, जोरों पे चलेगा, जोरों शोरों से। अच्छा, सवाल ये है, सीएम की रेस में कई सारे नाम आगे चल रहे थे। परवेश वर्मा की हम बात करेंगे, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया। फिर सीएम की रेस में रेखा गुप्ता अचानक कहां से आ गई और कैसे सीएम बनी? देखो जी, हमने हरियाणा में भी ऐसे ही किया, राजस्थान में भी ऐसे ही किया, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही किया। मोदी जी ने कोई पहले चेहरा घोषित नहीं किया और अचानक से हमने ये चेहरे दिए। ये एक तरीके से कह रहे दावेदार तो परवेश वर्मा थे ना, फिर रेखा गुप्ता को आप लोगों ने कैसे चुन लिया? एक ट्रेंड रहा है दिल्ली का, जो नई दिल्ली जीतता है वही दिल्ली का सीएम बनता है। इस बार भाजपा ने इस ट्रेंड को भी तोड़ दिया, बदल दिया मोदी जी ने। मोदी जी तो बदला क्यों? उनकी मर्जी है जी, हमारी पार्टी के सबसे बड़े। डर नहीं लगा पार्टी में टूट का? डर नहीं लगा इससे पार्टी टूट सकती है? भाजपा का सिद्धांत है, जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता है ना, वो हमेशा शिखर पे जाके बात करता है। परवेश जी जमीन से जुड़े कार्यकर्ता नहीं है करता है, लेकिन ये आपको विश्वास था ना, वो बनेंगे। लेकिन एक महिला का देना बहुत जरूरी था। दिल्ली में एक महिला, आज पूरे देश के अंदर 2 ही महिला हैं जो मुख्यमंत्री है। एक पश्चिम बंगाल में है ममता बनर्जी, एक दिल्ली में है ये रेखा गुप्ता जी सिर्फ। तो रेखा गुप्ता जी का आना जरूरी था, क्योंकि आज दिल्ली में बढ़ चढ़कर महिलाएं अपना वोट दे रही हैं, बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। तो उनको उनका विकास करने के लिए और उनको अग्रसर करने के लिए ये जरूरी था कि एक महिला आना जरूरी था, इसलिए महिला को लाया गया है। अच्छा, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगता रहा पूर्वांचलियों का अपमान, दोनों पार्टियों ने लगाया, ये कर रही है वो कर रही है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे आरोप को? उत्तर बिहार के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों का अपमान किसने किया है पूरे चुनाव के दौरान? देखो जी, केजरीवाल ने झूठ बोला, पूर्वांचलियों के लिए झूठ बोला, उल्टा सीधा बोला। 500 रुपए का टिकट लेके दिल्ली में आते हैं, 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। पूर्वांचलियों को झूठा बोल रहे, उनके बारे में उनको धोखा दिया है। तो लग रहा है पूर्वांचलियों ने सबक सिखाया केजरीवाल? बिल्कुल सिखाया जी। पूर्वांचलियों के लिए इतने दुखी थे, 3 व्हीलर वाले इतने दुखी थे केजरीवाल से। फ्री की बस चला के 3 व्हीलर वालों का उन्होंने काम धंधा गायब कर दिया। वो बेचारे इतने परेशान थे। दिल्ली त्रस्त है, गली गली में कूड़ा हो रहा है। बहुत दिल्ली त्रस्त थी सर। अब दिल्ली का विकास होने वाला है, बस अब दिल्ली का विकास होने वाला है। दिल्ली का विकास होगा। लग रहा है इसका असर इसी साल बिहार में भी चुनाव है, कुछ असर होगा इसका? बिहार में भी जीतिएगा नीतीश कुमार ही आइएगा।
वहाँ पर बीजेपी का मुख्यमंत्री आएगा। जी लोग ये कह रहे हैं नीतीश कुमार, आप कह रहे हैं बीजेपी का। हम कह रहे हैं विकास, हम तो कह रहे हैं भाजपा का आना चाहिए, हमारे दिल में है भाजपा का आना चाहिए। अब ऊपर वाले तबके बैठे हुए जो लोग हैं वो क्या करते हैं वो उनकी मर्जी, पर हमारे दिल में तो है कि बीजेपी का आना चाहिए। लगता नहीं अब बहुत हुआ, अब बदलाव की तरफ बिहार को भी जाना चाहिए दिल्ली की। जाएगा नहीं जाएगा, मगर बीजेपी ही आएगा वहाँ। बिहार के अंदर बीजेपी ही रहेगा, ये हमारा चैलेंज है। केजरीवाल जी कहते थे दिल्ली की महिला, झुग्गी वाले, ऑटो वाले सारे हमारे साथ है, फिर चुनाव कैसे हार गए? चुनाव मैंने बताया ना, ये लोकतंत्र है, जनता बहुत समझदार है। जनता ने उनको पूरा टाइम दिया, देखो पूरा टाइम दिया। 10 साल किसी पार्टी को थोड़े होते हैं, 10 साल के अंदर आज दिल्ली की स्थिति देखिए। दिल्ली के रोडों के ऊपर गड्ढे हैं, घर पे गंदा पानी आ रहा है। 30-30 रुपए 80-80 रुपए की पानी की बोतलें बिक रही हैं। एक घर के अंदर हमारी झुग्गी में रहते हैं हम, 30 रुपए की बोतल लानी पड़ती है। यानी कोई काम नहीं किया। 900 रुपए का पानी आने लग गया घर के अंदर। बिस्लरी लाओगे तो 80 रुपए की 2400 रुपए महीने का पानी लाना पड़ रहा है। देखिए हाँ कितनी बुरी हालत है। चलिए आज की बात करते हैं। रेखा गुप्ता एक महिला, चौथी महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। मैम कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? आप भी एक महिला है। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि हमारी, पहली बात तो इसकी बहुत खुशी है कि हमारी बीजेपी जो है दिल्ली में बहुत वोटों से जीती। और महिलाएं अगर हमारी चीफ मिनिस्टर बनी तो हम लोग सबको बहुत खुशी है कि महिलाएं का भी ध्यान रखेंगी और पूरे देश का रखेंगी और जो सारे ही काम करेंगी। कैसे दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएंगी रेखा गुप्ता जी? कुछ आप बताइए, किस तरीके से आगे बढ़ेगा अब जो दिल्ली? हमने वादे किए हैं वो पहले पूरे करेंगी, उसके बाद अपना धीरे धीरे जो लोगों की है कि हमारी ये काम होने चाहिए उन सभी को पूरा करेंगी। लग रहा है पूरा भाजपा कर देगी अगले 5 साल में। करेगी जी, करेगी, भाजपा करेगी। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है पूरी। उम्मीद है आप लोगों को बीजेपी से? उम्मीद है ये, हाँ। उम्मीद है। अच्छा, ये रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाया इन्होंने, कैसा लगा ये फैसला? ये सीएम बनाने का फैसला कैसा लगा? लेकिन ये फैसला गलत लगा। किसे होना चाहिए? कोई जेंट्स होना चाहिए। नहीं, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो होगा आगे अच्छा होगा। सबसे पहले दिल्ली में कार्रवाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब कतरो जय चैन इसके चुनाव पे ये बहुत उत्पाद मचा रखे हैं कि कहीं भी चलने लायक नहीं छोड़ रहे हैं। रात बिरात 10 बजे 11 बजे ही किसी की गर्दन पे छाड़ छूका मार रहे हैं, किसी का ब्लेड मार दे रहे हैं, कुछ भी करें। सबसे पहले इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। पहला काम ये होना चाहिए। हर बस में सादी वर्दी में प्रशासन कोई न कोई एक पुलिस वाला होना चाहिए। उम्मीद है 5 साल में तस्वीर बदलेंगे दिल्ली की? बदलनी चाहिए। जैसे यूपी में बदल रहा है, हमारे योगी जी बदल रहे हैं, वैसे ये भी बदलेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। पूरा उम्मीद है जी। भाई साहब बिल्कुल सही बोले इनका, लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ कि महिला को कुशल गृहिणी की संज्ञा दी गई है हमारे भारत में, और महिला कुशल गृहिणी का मतलब जब घर वो कुशलता पूर्वक चला सकती है, तो ये दिल्ली जो अस्त व्यस्त करके रखा गया है 10 वर्षों में, उसको जरूर बहुत कुशलता पूर्वक संचालित करेंगी। लेकिन इन्होंने कहा किसी जेंट्स को बनना चाहिए, साफ साफ नहीं बोल रहे हैं। प्रवेश वर्मा की तरफ इशारा है इनका। मेहनत किया उन्होंने, पूर्व सीएम को हराया उन्होंने, फिर उनका नाम क्यों काट दिया गया? सीएम के कुर्सी से क्यों एकदम से हटा दिया गया? ये बिल्कुल जेन्युइन भावना है इनका, इसलिए कि अभी तक 70 वर्षों में एक ट्रेडिशनल सरकार चलाने की व्यवस्था देखी जाती रही है। ये भाजपा है भाई, ये मोदी जी है भाई। मोदी जी इस देश के उथल पुथल व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं, तो बहुत सोच विचार करके निर्णय लेंगे। और महिला सशक्तिकरण, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की नारा, ये सिर्फ नारा नहीं है, इसका पुख्ता इंतजाम इन्होंने इस शपथ ग्रहण समारोह में पीछे बैठी कुर्सी पर रेखा गुप्ता जी को आगे आके सम्मान दिया है। ये बहुत बड़ी बात हुई है, ये समझना पड़ेगा। रही प्रवेश वर्मा जी की बात, प्रवेश वर्मा जी नो डाउट कुशल राजनीतिज्ञ हैं, बहुत सोच सुलझे हुए व्यक्ति हैं, यंग हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि रेखा गुप्ता जी के शासनकाल में जो एक मंत्री परिषद की जो एक समूह होती है, गाड़ी जो होती है, इंजन हमारी रेखा गुप्ता जी रहेंगी। सारा बॉगी सपोर्ट करते हुए इस दिल्ली का विकास करेगा। इसलिए हम सबको माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 27 वर्ष वनवास काटने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई है। सारा उथल पुथल व्यवस्था है साहब, रोड देख लीजिए, नाला देख लीजिए, शराब उराब तो छोड़ दीजिए, वो तो सेकेंडरी मैटर है। चोरी चमारी का जो दशा है आप देखिएगा तो दंग हो जाइएगा। एक आदमी सुरक्षित नहीं है,
और इस सब को पहले ये करना है। अब हमको इसमें नहीं उलझना है कि महिला बना या मर्द बना, सरकार बीजेपी दो सवाल आपसे। 27 साल का वनवास खत्म हुआ है, कितनी खुशी है दिल्ली बीजेपी के अंदर? और दूसरा सवाल, सीएम की रेस में कई सारे चेहरे थे, फिर रेखा गुप्ता जी का नाम अचानक कैसे सामने आ गया? जय श्री राम सभी को। मैं नरेंद्र श्रीवास्तव दिल्ली प्रदेश से। मैं दिल्ली के देवतुल्य जनता को पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस घमंड को चूर चूर कर दिया, ये कहने वालों का कि दिल्ली में इस जन्म में नरेंद्र मोदी जी सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं दिल की गहराइयों से दिल्ली की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो घमंड चूर चार करने का काम किया है, इसमें दिल्ली की जनता का बहुत सहयोग रहा है। और दूसरी चीज, जो आपदा में भी अपना महल बनाने की बात कर रहे थे, जिन्होंने ये बोला कि मैं कोई सुख सुविधा नहीं लूंगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई बंगला नहीं लूंगा, पूरे देशवासी देख रहे हैं कि उन्होंने कोविड के समय में जब जनता त्राहिमाम कर रही थी, उस समय उन्होंने क्या किया? महल बना रहे हैं, करोड़ों के कर्टन्स लगवा रहे हैं, करोड़ों के टॉयलेट बनवा रहे हैं। तो उस राक्षस युग का दिल्ली की देवतुल्य जनता ने अंत किया है और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब जो कूड़े के ढेर और जो टूटी सड़कें हैं, अगले 100 दिन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है जो वो काम करेगी और दिल्ली में विकास कार्य होगा। जय जय श्री राम। महिला सीएम बनाने का फैसला कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। मैं शालीमार बाग से ही आता हूँ। और बहन जी जब हमारी शाखा में आती थी, हम भी आरएसएस में जाते हैं और वो भी आती थी पहले। और जब बहन जी पिछली बार जो चुनाव हुआ था, उस बार में हम लोगों में हताशा थी कि हमारे शालीमार बाग में जो पानी गंदा वगैरह आता है, कहीं फूट जाती है, कहीं पे सीवर का पानी आ जाता था, हमें बहुत दुखी होती थी जब हम जाते थे ना। क्या हफ्ते भर पहले शालीमार बाग के लोगों ने सोचा था उनके यहाँ के विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रही है? बिल्कुल सोचा था, हमें पूरी उम्मीद थी, हमें लगन थी। हम रात भर 11-11 बजे मैडम के यहाँ जाते थे और कहते थे, और सुबह भी जाते थे कि मैडम सीएम तो आपको ही बनना चाहिए, क्योंकि वो धरती से जुड़ी हुई हैं, उनको सारा पता है। वो पहले नगर निगम में भी पहले रह चुकी हैं, एपीबी में भी वो पहले अध्यक्ष रह चुकी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और इस बार भी उन्होंने जनता ने उनको पूरा भरोसा था जनता को कि उनको हम भारी मोहम्मद से जिताएंगे। से बात करते, कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र का हूँ। महाराष्ट्र से हैं? हो, ज्ञान माफी। दिल्ली बीजेपी के शपथ ग्रहण में महाराष्ट्र से आए हैं? हो, महाराष्ट्र से आया। बीजेपी के काफी पुराने कार्यकर्ता लग रहे हैं। हो, पुराना कार्यकर्ता 1970 से। हाँ, 1970 चुकीची वाटनी 3 कानून। 27 साल का वनवास खत्म हुआ दिल्ली में, बीजेपी ने सरकार बनाया है, कितनी खुशी मिली है, कैसा लगा? खुशी क्या, बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। विकास होएगा। अब तक क्या लग रहा था दिल्ली में नहीं हो रहा था विकास? ये मेरे को 7वीं बार है दिल्ली में आता था मैं। मेरा दफ्तर भी 10 साल। अभी देखो सरकार के पास बहुत बड़ा मौका आया है, क्योंकि दिल्ली इनके पास नहीं थी, अब दिल्ली इनके पास है। अभी ये चाहे तो जितना चाहे उतना सारा काम कर सकते हैं और हद से ज्यादा काम करके जनता का दिल जीत सकते हैं। और अभी जो ये सीएम बने हैं, ये दिल्ली की जनता ने वोट दिया इसलिए सीएम बने हैं। इससे पहले केजरीवाल को वोट मिल रहा था तो वो सीएम बने थे। तो कोई भी पार्टी आए, ठीक है, हम एक आम नागरिक है, दिल्ली की जनता ये चाहती है यहाँ पर काम हो, कोई भी इंसान हो, नागरिक हो, वो यही चाहता है कोई भी सीएम आए, कोई भी पीएम आए, वो काम करे। ये रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण आज बीजेपी का हुआ है। ये वही मैदान है जहाँ इससे पहले 3 बार अरविंद केजरीवाल इसी मैदान पे शपथ ग्रहण कर चुके हैं। यहाँ जेपी ने एक नारा भी दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्या लग रहा है, वाकई ये नारा इन्हीं के लिए था? आज सिंहासन खाली हुआ और 27 साल बाद भाजपा का वनवास खत्म। निश्चित रूप से ये नारा बीजेपी के लिए ही था कि आज 27 साल बाद बीजेपी ने अपना नया मुख्यमंत्री बनाया है, माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी को। और हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग भी शालीमार बाग से आते हैं कि रेखा गुप्ता जी हमारे मुख्यमंत्री बनी है। और केजरीवाल ने क्या किया, फ्री की राजनीति किया उसने, फ्री दे करके, और 12 साल का सत्ता भोगा उसने और देश को लूटा, दिल्ली को लूटा उसने। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से दिल्ली का पूर्ण विकास होगा और हमारी विकसित राजधानी बनेगी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली हमारे जो है हर प्रदेश के लोग आ रहे हैं, हर प्रदेश यहाँ पे। चलिए, शालीमार बाग के भी यहाँ लोग थे और दिल्ली की जनता भी थी। तो फिलहाल आपने इंडिया न्यूज पे सुना दिल्ली के रामलीला मैदान से भाजपा के शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए बीजेपी के समर्थकों ने क्या कुछ कहा है। फिलहाल इंडिया न्यूज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।